पार्टी कार्यक्रम के लिए कांग्रेस ने गाइडलाइन जारी कर दी है। अब गाइडलाइन के हिसाब से ही बैठक व्यवस्था होगी, यानी कांग्रेस में मंच पर चढ़ने की होड़ अब बंद होने वाली है। बैठक व्यवस्था कैसी होगी, इसको लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। भाषण, वाहन तक को लेकर नियम बदल दिए गए हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से ही मंच पर नेताओं को बैठाया जाएगा और जो उस प्रोटोकॉल में फिट नहीं होगा उसे जमीन पर जो कुर्सियां लगी हैं उन पर बैठना होगा। यानी मंच पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी अगर आप उस प्रोटोकॉल के हिसाब से जो गाइडलाइन तय हुई है उसके हिसाब से उस पर फिट नहीं बैठते हैं। भोपाल में प्रदर्शन में मंच टूटने के बाद अब यह नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कार्यक्रम में महात्मा गांधी और बाबा साहब आंबेडकर की फोटो को अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन चलिए अब आपको गाइडलाइन किस तरह की जारी की गई है, बैठक व्यवस्था क्या होगी, जरा वो समझा देता हूं। ये देखिए, प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। पार्टी के सभी नेताओं का सम्मान सुरक्षित रखना सामूहिक जिम्मेदारी है। ये गाइडलाइन में साफ तौर पर लिख दिया गया है। राहुल गांधी, अगर कार्यक्रम का विवरण देख लीजिए, ये पूरा एक पोस्टर लगेगा, उस पर कौन कहां बैठेगा। प्रदेशाध्यक्ष के बैठने की व्यवस्था होगी, प्रदेश प्रभारी होंगे, नेता प्रतिपक्ष होंगे, राष्ट्रीय जो पदाधिकारी हैं वो होंगे, राहुल गांधी होंगे, जिलाध्यक्ष होंगे, जिला प्रभारी होंगे, सह प्रभारी होंगे, जो हाथ का पंजा को वो लगेगी। ये बैनर पोस्टर को लेकर गाइडलाइन है, बैनर पोस्टर का दिशा निर्देश। अब ये देखिए, प्रदेश स्तरीय जो मंच होगा वो मंच कैसा होगा वो जानिए। मंच की जो ऊंचाई है वो 3 फीट रहेगी। 40 बाई 40 चौड़ा मंच को रहने वाला है। 5 फीट मंच जो है उस वक्ता के लिए जो पोडियम रहेगा उसका आपको बता रखेंगे। 8 बाई 8 उसकी चौड़ाई रहेगी। बैकड्रॉप की चौड़ाई कितनी है, 40 बाई 40 का ये पोस्टर होगा। लेकिन सीढ़ियां किधर से होंगी वो बता दिया गया है। यहाँ ये बताया गया कि वक्ता का मंच कितना होगा, 8 बाई 8 का होगा, जो मैं आपको पहले ही बता रहा था। 5 फीट उसकी ऊंचाई होगी, इससे ऊंचा नहीं होना चाहिए। लेकिन मंच संबंधी निर्देश क्या है, जरा वो पढ़ लीजिए। मंच के सामने आमंत्रित अतिथियों की सूची बनाकर उन्हें ससम्मान बैठाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा कार्यक्रम में अव्यवस्था फैलाने एवं विवाद करने वाले लोगों को नोटिस जारी कर दिया जाएगा एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। ये स्पष्ट जो गाइडलाइन कांग्रेस ने जारी की है उसमें लिख दिया गया। पॉइंट नंबर 2 पर साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने विवाद किया, बैठने को लेकर आपने नाराजगी जताई, तो फिर आपके विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी। अगला लगाइए, जिला स्तरीय मंच जो होगा वो जान लीजिए। ये मंच का डायस बीच में होगा। केवल 12 बाई 12 फीट का जो वक्ता का मंच बनाया जाएगा उस पर और कोई नहीं होगा। 3 फीट ऊंचाई इसकी रहने वाली है। 16 बाई 16 फीट का वो रहेगा। लेकिन राष्ट्रीय स्तर का मंच कैसा होगा, वक्ता के लिए 2 अलग अलग पोडियम होंगे। एक तरफ जो प्रदेश के वक्ता है वो बोलेंगे, लेकिन जो मुख्य अतिथि है, मान लीजिए राहुल गांधी मंच पर शिरकत कर रहे हैं, तो उनके लिए पोडियम अलग रहने वाला है। 60 बाई 60 का मंच होगा। ग्रीन रूम पीछे बनाना अनिवार्य है 10 बाई 10 का। लेकिन मेन दिशा निर्देश, मंच के सामने जिले में एवं नजदीकी जिले के वरिष्ठ जन सामान्य समिति के सदस्य और बाकी लोग बैठेंगे। पत्रकार दीर्घा अलग से रहेगी। लेकिन इसमें भी वही बात रहने वाली है कि अगर कोई विवाद हुआ तो फिर कार्रवाई आपको झेलनी पड़ेगी। तो ये देखिए, ये गाइडलाइन। अब जरा ये तस्वीर देख लीजिए। मैंने जो आपको गाइडलाइन बताई है वो क्यों आई है, वो इसकी वजह है। ये देखिए, ये कांग्रेस का मंच था। कांग्रेस के मंच पर दिग्गज नेता मौजूद थे, लेकिन उन दिग्गज नेताओं की मौजूदगी के दौरान ही मंच धड़ाम से गिर गया था। तारीख थी 10 मार्च 2025। स्थान था मध्य प्रदेश का भोपाल, यानी राजधानी का मामला था। और राजधानी में मंच का इस तरह से गिरना सवाल खड़े कर देता है। आपने बीजेपी के मंचों की तस्वीर देखी होगी कि किस तरह से सब कुछ सेट रहता है, हर चीज फिक्स रहती है। और यही कारण है कि अब कांग्रेस भी उसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है और फिक्सेशन की काम करती हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीर दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि गाइडलाइन जो जारी हुई है उसके पीछे की वजह ये है। गाइडलाइन तो सब क्या है पहले से है, लेकिन फॉलो नहीं हो रही थी। तो अब जीतू पटवारी जी ने और चौधरी जी जो प्रभारी हैं, उनने पिछले किसान कांग्रेस के धरने प्रदर्शन के समय जो मंच टूटा, कई वरिष्ठ कांग्रेसी उसमें घायल हुए, इसलिए इस प्रोटोकॉल को मेंटेन किया जाएगा। चाहे वो
मंच पे बैठने का मामला हो, चाहे वहाँ पर स्पीचेस देने का मामला हो, भाषण देने का मामला हो, इन सब चीज़ों में जो गाइडलाइन बनी है निश्चित तौर पर फॉलो होना चाहिए और ये गाइडलाइन सब पुरानी है। और इस वक्त हमारे सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजना, आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई कांग्रेस को इतनी सख्त गाइडलाइन बनाने की? देखिए दीपेश, आपने गाइडलाइन बहुत बारीकी से समझाई कि आखिर कैसे और बैठक व्यवस्था होगी और कहां पर किन किन को किस किस कार्यक्रम के तहत जिम्मेदारियां दी जाएंगी। लेकिन अब सवाल वही है कि आखिर इस गाइडलाइन की जरूरत क्यों आन पड़ी। तो इस गाइडलाइन की जरूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि कांग्रेस में जिस बात की सबसे ज्यादा कमी है वो है अनुशासन। और खास करके जब बड़े कार्यक्रम होते हैं जिसमें कई बड़े नेता मंच पर मौजूद होते हैं, इसमें मंच पर बैठने की होड़ हमेशा कार्यकर्ता और कुछ ऐसे नेताओं की तरफ से भी नजर आती है, जिससे कार्यक्रम में ना तो अनुशासन नजर आता है और ना ही कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो पाता है। और ऐसा कांग्रेस में आज नहीं बल्कि बीते कई सालों से नजर आ रहा है। और यही वजह है कि जिस रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन, आंदोलन या फिर कोई बड़े आगे बीजेपी या कोई पार्टी को घेरने की रणनीति बनाते हैं, वो सब विफल होता नजर आता है। और इसीलिए अब ये गाइडलाइन जारी की गई है ताकि कांग्रेस पार्टी में अनुशासन। पीसी शर्मा कह रहे हैं कि पहले से गाइडलाइन सब बनी हुई है, बस फॉलो नहीं हो रही थी। तो ये तो अभी भी चुनौती है, फॉलो कैसे कराया जाएगा? दीपेश, यही एक बात है कि कांग्रेस में अनुशासन की जो कमी है वो लेकर आना है। अनुशासन कैसे लाना है, अब ये वरिष्ठ नेताओं की और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और तमाम वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, इस चुनौती को पार पाना एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कांग्रेस के नेताओं की नजर आती है। देखना होगा कि गाइडलाइन तो फिर से सामने आ गई है, अब इसको आप फॉलो किस तरह से कराया जाता है, कि उसका पालन कैसे होता है, मंच पर जो होड़ लगी हुई थी अब वो कैसे बंद होती, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने।